हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं हमारे आज के इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एचडीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर डाइट प्लान ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें एचडीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर डाइट प्लान ग्रोथ के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी और लमसम के साथ क्या करेंगे। एचडीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर डाइट प्लान ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि सिलेक्ट्रिकल कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया वो रिटर्न है 50.60% का। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 3 साल में 32.60% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 28.27% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो इनका एनुअल रिटर्न है 14.21% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। क्या मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 53 रुपया 41 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 1 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपये लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 2607 करोड़ का। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते तो फिर 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 68,733 रुपया। यानी कि 1 साल में एसआईपी के थ्रू आपको करीब 14% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 3,24,259 रुपया। यानी 3 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 80% का रिटर्न देखने को मिलता। और अगर बात करें 5 साल का तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख, आपको मिलता है 7,66,263 रुपया। यानी 5 साल में एसआईपी के थ्रू करीब आपको 155% का रिटर्न देखने को मिलता। अब अगर बात करें कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम करते तो फिर 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,50,600 होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,33,147 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,47,237 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 63 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है आईसीआईसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, कल्पत्रु प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड कैपिटल गुड्स, एनटीपीसी लिमिटेड एनर्जी, कॉल इंडिया लिमिटेड एनर्जी, भारती एयरटेल लिमिटेड कम्युनिकेशन, जी आर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी के क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 91.1 और कैश पे है 7%। यानी कि ये जो म्यूचुअल फंड है कंप्लीट डेब्ट फ्री म्यूचुअल फंड है। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो कंस्ट्रक्शन पे है 24.4, फाइनेंशियल पे 21.3, एनर्जी 16.7, कैपिटल गुड्स 14.3, अदर्स 9.7, सर्विस 7.9, मेटल एंड माइनिंग 5.8। यानी कि अगर आप एचडीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनकी एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 21.17 और पीबी रेशियो 3.21। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर लमसम या फिर एसआईपी दोनों 100 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं। रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं एचडीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का फंड रिटर्न।
जो कि 1 साल में है 50.6, 3 साल में 32.6, 5 साल में 28.3 और एनुअल है 14.2 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी सेलेक्ट्रिकल कैटेगरी का म्यूचुअल फंड का 1 साल का 53.9, 3 साल में 28.6, 5 साल में 29.7 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल में अपना कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न है, 3 साल में अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न दे रहा है और फिर से 5 साल में अपना कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न है। तो अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ऐसे देखिए एचडीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड काफी अच्छा फंड है। अगर आज के रेट में क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और एचडीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से कंपैरिजन करेंगे तो अभी 6 महीने में आप रिसेंट देखेंगे कि एचडीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड कुछ अच्छा कर रहा है। हालांकि क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का जो ग्राफ है वो डाउन चल रहा है। अगर आप इन्वेस्ट किए होंगे तो आपको काफी अच्छे से मालूम होगा। तो ये जो इन्वेस्टमेंट के लिए काफी अच्छा म्यूचुअल फंड है इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी के लिए, लेकिन इसका जो टाइम पीरियड होगा यानी कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कितने टाइम तक होल्ड करेंगे तो फिर आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो अगर आप लमसम करते हैं तो लमसम में अगर आप 7 साल तक कंटिन्यू इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा रहने देंगे तो आपको काफी अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। और अगर आप एसआईपी करते हैं तो एसआईपी में आपको 10 साल का टारगेट लेकर के चलना है। अगर आप इतने टाइम तक होल्ड करेंगे तो आपको काफी अच्छा रिटर्न मिल जाएगा एचडीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंदर। एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 1.10% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनके फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 2 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 7,57,067 करोड़ का। एचडीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की तरफ से। श्रीनिवास राव रभोरी अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 7,57,067 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी है 53 रुपया 41 पैसा। एचडीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 100 रुपये का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है बीएसई इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एचडीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।